ये क्या सोच रही है तनु? अब तो सब उल्टा होगा। कल एक हाथ में तेरे पेपर्स होंगे और दूसरे हाथ में डंडा। आलिया ऑर्डर करेगी और मैं इंदु दासी को डंडे मार के इस घर से बाहर निकालूंगी। निकलो यहाँ से। नहीं, चली जाओ। निकलो यहाँ से। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैं नहीं जाऊंगी। देख तन्नू, तू है ना, मुझे इसी घर में रहने दे। मैं तेरी बहुत सेवा करूंगी। मैं तेरे हाथों में नेल पॉलिश लगा दूंगी, तेरे बाल बना दूंगी, तेरे पैर दबा दूंगी, तेरा गला नहीं, गला नहीं। मुझे बच्चा आलिया, तू तो मेरी बच्ची है ना आलिया। मैंने बचपन में तुझे कितनी अच्छी चीजें बना के खिलाई है। अभी मैं तुझे बहुत सारी चीजें बना के खिलाऊंगी। तुझे हलवा खिलाऊंगी, जो तुझे पसंद है, पीने की सारी चीजें खिलाऊंगी। लेकिन मुझे इस घर में मत निकाल, मुझे इस घर से मत निकाल। मैं तेरे नौकरानी बन के रहूंगी। आप वैसे भी बनेगी। जब आपको बर्तन कपड़े मांजते हुए देखूंगी ना, तब दिल को तसल्ली मिलेगी। चलो, बहुत हो गया। चलिए, अरे उठिए, चलिए। आपको ना रोड पर धक्के मार कर निकाला जाएगा। नौकरानी तो इस घर में भी बना सकते थे, लेकिन अब जाकर रोड पर दर-दर भीख मांगे इंदु दासी। चाहिए। वाओ, सोच के इतना मजा आ रहा है। तो कल जब ऐसा करूंगी तो कितना मजा आएगा। और अभी के साथ तो जो करना है वो नहीं, बस तनु, इतने सपने देखेगी तो सपनों को कोई नजर ना लग जाए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ये घर मेरे पति का है। यहाँ से अगर कोई जाएगा तो वो आलिया और तनु जाएंगी। बस एक बार वो पेपर्स मेरे हाथ में आ जाए। इतनी रात गए, आप कहाँ घूम रहे हो? किचन गई थी, प्यास लगी है, पानी पीना था। पानी पी लिया आपने? हाँ। अच्छा, और ये टॉर्च? अंधेरा, किचन में बहुत अंधेरा था। लाइट के लिए टॉर्च उठाया तो वापस रखना भूल गए, और कुछ नहीं। पूरब जी से जब भी मैंने उनकी फैमिली के बारे में पूछा तो सबसे पहला नाम उन्होंने आपका लिया। भगवान से ज्यादा मानते हैं वो आपको, खुद से ज्यादा भरोसा है आप पर। वो कहते हैं कि ये घर आबाद है तो सिर्फ आपकी वजह से, क्योंकि हर मुसीबत को आपने अपनी मुसीबत समझा। सबकी खुशियों के लिए खुद की खुशियां कुर्बान कर दी। अपनी सुहाग की रक्षा करने के लिए खुद की जान की परवाह तक नहीं की। तुम ये सब क्यों कह रही हो? जो आपके बारे में ये सब कुछ जानता हो वो इतना तो समझ ही जाएगा ना कि आपके हर दुख, तकलीफ, परेशानी, सबका कारण इस फैमिली से जुड़ा हुआ है। आप इसलिए परेशान हो क्योंकि शायद घर वालों पे मुसीबत आने वाली है, और इसीलिए आप रो रहे थे ना। दी, आप परेशान हो ये तो मैं समझ गई हूं, पर आप अपनी परेशानी किसी से क्यों नहीं कह रहे हो ये समझ नहीं आ रहा। सबका दुख आप अपना दुख बना लेते हो, पर अपनी तकलीफ आप किसी से शेयर नहीं करना चाहते। दी, खुशियां बांटने से बढ़ती है और गम बांटने से कम होते हैं, ये आप जानते हो ना। क्यों आप किसी से कुछ नहीं शेयर कर रहे? क्यों अकेले ही सहे जा रहे हो? दिशा, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। बस कीजिए दी, कितना झूठ बोलेंगे आप और कितना पराया करेंगे मुझे। बेगानों की तरह ही रखना था मुझे, तो ना बनाया क्यों? या मैं ये समझ लेती हूँ कि आपने कभी मुझे अपना समझा ही नहीं। वो बोला रिश्ता था, आपको लगा होगा कि बेचारी यहाँ अकेली है तो इसे छोटी बहन बना लेते हैं। वो तो देवरानी ना आपकी जेठानियां देवरानी से तो दूरी बनाए रखती है। दिशा, तुम क्यों ये सब सोच रही हो? मैं जब कह रही हूँ बुलबुल यहाँ पर होती तो आप ऐसे ही जवाब देते उसे। सब कुछ खत्म हो रहा है दिशा, और मैं सिर्फ खुद को बहलाने के लिए सब कुछ समेटने की एक नाकामयाब आखिरी कोशिश कर रही। सिर्फ आज की रात, कल सब खत्म हो जाएगा। जो जैसा है वो वैसा नहीं रहेगा। पूरा परिवार बिखर जाएगा। ये घर रहेगा लेकिन परिवार नहीं रहेगा। किसी को जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा मिलेगा, किसी को अपनी दी हुई चोट। सबके दिल टूट जाएंगे। सब कुछ खत्म होने वाला है दिशा, और कोई नहीं जानता। सब अनजाने से मैं जानती हूँ। क्या होने वाला है दी? क्या होगा कल?
क्या होगा जिससे आप इतना परेशान हो गए हो? बताइए दी, क्या होने वाला है कल? प्लीज कुछ मत छुपाइए। ठीक है, आप अगर नहीं बताएंगी ना, मैं सबको उठा दूंगी और सबको बता दूंगी कि आपको जानते हो जिसे कल कुछ होने वाला है। फिर सब लोग आपसे पूछेंगे कि क्या हुआ है, आपको बताना ही पड़ेगा। प्लीज प्लीज दिशा, ऐसा मत करना। तो बताइए ना, क्या बात है? दी, मैं इस बार आपको बिना बताए कहीं नहीं जाने दूंगी। कल आलिया कुछ बहुत गलत करने वाली है। उसने कुछ ऐसा प्लान बनाया है जिससे पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। कैसा प्लान? वो उसने सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने का प्लान बनाया। उसने इनकी सारी प्रॉपर्टीज के पेपर्स पे भी सिग्नेचर ले लिए हैं धोखे से। तो इनका सब कुछ, ये घर, लोनावला वाला बंगलो, दिल्ली मुंबई के ऑफिसेस, उनका सारा काम, इन्वेस्टमेंट, शेयर्स, गाड़ियां, सब कुछ आलिया के नाम हो जाएगा। और ये सब कुछ वो कल अपने नाम पे रजिस्टर करने वाली है। कुछ भी नहीं छोड़ा है उसने इनके नाम पे। और एक बार अगर ये सब कुछ उसके नाम पे रजिस्टर हो गया तो वो सबको इस घर से बाहर निकाल देगी। आलिया तो इस घर की बेटी है ना, मत जीजू की बहन है वो। ऐसे ये सब क्यों? आपको कैसे पता चला ये सब? आलिया पे नजर रखो, मैं पेपर्स ढूंढती हूँ। इसे बेहोश कर देते ना। अभी नहीं, अगर जरूरत पड़ी तो तुम बस नजर रखो इस पे। कौन है? है कौन यहाँ पर? कौन है? कौन है? नो, अब मैं क्या करूं? मैं आलिया के सामने जाने का रिस्क भी तो नहीं ले सकती। उसने मुझे देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। प्लीज प्लीज दिशा, हटना मत। स्ट्रॉन्ग नहीं, भारी भी है। पहले संभल नहीं रही थी, अब उठ नहीं रही है। पर अच्छा हुआ मैंने हिम्मत नहीं हारी, काम बीच में नहीं छोड़ दिया, तो काम बिगड़ जाता। दीप कुछ मिला क्या? नहीं, कुछ भी नहीं। दीप प्लीज जल्दी ढूंढिए। वैसे तो सब लोग सो रहे हैं, पर रात के अंधेरे में कोई उल्लू जाग गया ना तो हमारा सारा प्लान बिगड़ जाएगा। ये घर में एक अजीब सा सन्नाटा क्यों है? ये अजीब सी खामोशी, मेरा बुरा सपना और वो आवाज, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? अगर आलिया जाग रही होगी तो मतलब आवाज उसी ने की होगी, लेकिन अगर वो सो रही होगी तो समझ लूंगी कि मुझे बाकी की रात जाग के काटनी होगी। पहले एक बार कान लगा के सुन लेती हूँ।
आलिया सो रही है, पर मैंने कुछ आवाज सुनी थी। वो आवाज कैसी थी? कोई भूत? भूत? नहीं, ये तो सिर्फ मेरे दिमाग का वहम है। ऐसे मेरे दिमाग में कुछ चल रहा होगा, इसलिए मुझे वो आवाजें सुनाई दे रही होंगी। ऐसा कुछ नहीं होता होगा। भूत कुछ। और ये देखो, महारानी घोड़ी बेच के सो रही है और यहाँ पे मुझे नींद नहीं आ रही। आलिया, आलिया, आलिया उठो और मुझसे बात करो, मुझे नींद नहीं आ रही। आलिया, उठने का नाम ही नहीं ले रही। आलिया उठो, आलिया, आलिया उठो, मुझसे बात करो ना उठ के। दारू पी के सोई हो क्या? इसकी आंख खुल नहीं रही और मुझे नींद नहीं आ रही। आलिया उठो यार, यहाँ तो मुझे अपने पास में सुलाओ, यहाँ तो मुझसे बातें करो, वरना मैं चिल्लाती रहूंगी। आलिया! ये तनु आलिया को इतनी जोर से उठा रही है कि वो उठे ना उठे, लेकिन घर के बाकी लोग जरूर उठ जाएंगे। आलिया! नहीं, ये गलत हो रहा है। अगर आलिया को होश आए या कोई तीसरा ही आ गया तो मैं और दिशा दोनों फंस जाएंगे। प्लीज भगवान कुछ कीजिए। आलिया! नहीं आलिया मत उठना। और ये तनु को नींद क्यों नहीं आ रही? सारा प्लान खराब कर देगी। इतनी रात के क्यों चीख रही है? हाँ? टाइम क्या हो रहा है ये? वो क्या वो मैं घर है, कोई होटल नहीं है। जब मर्जी चाहे उठ गए, जब मर्जी चाहे बोलना शुरू कर दिया। मुझे एक्चुअली नींद नहीं आ रही थी, इसलिए। तुझे नींद नहीं आ रही है तो इसका मतलब तू सबकी नींद खराब करेगी। चुपचाप जाके सो जा। अगर सोना नहीं है ना तो बाहर जाके किसी क्लब में टाइम पास कर। लेकिन अब तूने मेरी नींद खराब की ना तो फिर तुम मेरा गुस्सा जानती है? जानती हूँ, लेकिन अब मेरा गुस्सा नहीं जानती। ओहो, आपको भी गुस्सा आता है? तो ठीक है, दिखाइए आपका गुस्सा। अरे इंदु दादी, आप क्या कर रही हैं? आप प्लीज इस वक्त झगड़ा मत कीजिए। आपकी ये आवाज सुनकर कोई और भी आ सकता है। क्या हुआ, गुस्सा नहीं आ रहा है? अभी फिलहाल मूड नहीं है गुस्सा करने का। मैं आपको अपना गुस्सा कल दिखाऊंगी। ओए, चल बहुत देखी तेरी जैसी। कल बताऊंगी, कल दिखाऊंगी। मैं तुझे अभी बता रही हूँ कि इसके बाद अगर तेरी चीख से मेरी नींद खराब हुई ना तो मैं तेरी हालत खराब कर दूंगी। चल जा यहाँ से। बुक तो मैंने वहां रखी थी। हेलो, तुम्हें मैंने बोला ना उस छुटका को बाहर मत जाने देना। सिचुएशन को संभालना नहीं आता तुम्हें? रखो फोन। ये बुक मैंने वहां रखी थी तो ये यहाँ कैसे आई? इसका मतलब है डेफिनेटली कोई था। पर कौन? मैंने उसकी शक्ल देखी तो थी पर याद क्यों नहीं आ रहा है?
लेकिन क्यों? वो मेरे रूम में क्यों आएगी? वो भी रात में? उसी से पूछना होगा, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे रूम में आने की। और मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है कि मैं प्रज्ञा दीदी वाली बात इनसे छुपा रही हूँ। क्या करूं? बता दूं क्या? नहीं बता सकती। दीदी ने तो मना किया था ना, जब वो बोलेंगी तभी बताऊंगी। चलो भाई, गुड मॉर्निंग टी तो खत्म हो गई, अब मैं जाके नहा लेता हूँ। जी, मैं आपके कपड़े निकाल के रखती हूँ। ठीक है। जब तक पूरब जी नहा रहे हैं, मैं जाके दीदी से बात कराती हूँ। कल रात तो पेपर्स मिले नहीं, अब आगे क्या करना है वो उनसे पूछ लेती हूँ। आलिया, तुम? हाँ मैं। पर तुम इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो दिशा? डरूंगी क्यों? मैं तो सोच रही थी कि तुम इतनी सुबह सुबह हमारे कमरे में क्या कर रही हो। सवाल ये नहीं है कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, सवाल ये है कि तुम मेरे कमरे में रात को क्या कर रही थी। तुम्हें लग रहा होगा कि मुझे पता नहीं चला, लेकिन मुझे तो पता चल गया कि तुम मेरे कमरे में आई थी। क्या लगा था पता नहीं चलेगा, लेकिन तुम मेरे कमरे में क्यों आई थी दिशा? टेल मी व्हाई। नहीं आई थी मैं तुम्हारे कमरे में। ज्यादा नाटक मत करो, मुझे पता है कि तुम मेरे कमरे में आई थी, बस ये नहीं पता कि तुम क्यों आई थी। तो अब साफ साफ बताओ कि मेरे कमरे में तुम क्या करने आई थी दिशा? आलिया, शायद तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। मैं तो पूरी रात मेरे कमरे में ही थी, सो रही थी। मैं तुम्हारे कमरे में क्यों आऊंगी? मैं पूछ नहीं रही हूँ कि तुम मेरे कमरे में आई थी या नहीं। I'm 110% sure that you were in my room last night. तुमने एक कपड़े से मुझे बेहोश किया था, हमारी हाथापाई भी हुई थी। तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हें देख नहीं पाऊंगी? लेकिन मैंने तुम्हें देख लिया था दिशा, मैंने तुम्हारा चेहरा देख लिया था। अब मैं सीधा सीधा पूछ रही हूँ, बताओ कि तुम मेरे कमरे में क्यों आई थी, वरना उल्टा तरीका अपनाना भी मुझे आता है। लास्ट टाइम आई एम आस्किंग यू, क्यों आई थी मेरे कमरे में? मैं भी लास्ट टाइम तुम्हें बता रही हूँ, मैं नहीं आई थी तुम्हारे कमरे में। कितनी बार कहूँ, मैं पूरी रात मेरी रूम में थी, मैं तुम्हारे रूम में क्यों आऊंगी? तुम ऐसे नहीं मानोगी ना। सीधा सीधा जवाब, क्या चल रहा था तुम्हारे दिमाग में? क्यों आई थी तुम? मुझे क्यों बेहोश किया था तुमने? बताओ क्यों आई थी मेरे कमरे में तुम? आलिया! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को हाथ लगाने की? तुम इससे पूछो पूरब कि वो मेरे कमरे में क्या करने आई थी। कल रात को ये मेरे कमरे में आई थी। मुझसे पूछने से पहले इससे पूछो, क्या करने आई थी मेरे कमरे में? पहले तुम बताओ, तुम इतनी डरी हुई क्यों? अगर दिशा तुम्हारे रूम में रात को आई भी थी तो ऐसा क्या नुकसान कर दिया उसने तुम्हारा? ऐसा क्या कर रही थी तुम रूम में जो तुम चाहती थी कि कोई तुम्हारे कमरे में ना आए? बोलो आलिया, क्या कर रही थी तुम? मैं कुछ नहीं कर रही थी, मैं तो चुपचाप सो रही थी पूरब। ये आई थी वहां पर। तुम इससे पूछो, तुम मुझसे क्या पूछ रहे हो? दिशा तुम्हारे रूम में नहीं आई थी। ये बात हम दोनों बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि मैंने आलिया से झूठ कहा है। इसका मतलब ये है कि कल रात तुमने मुझसे झूठ कहा था। कहाँ गई थी तुम? पानी भी नहीं गई थी। क्या बात है दिशा, तुम कल रात आलिया के कमरे में क्यों गई थी? देखो, मैंने तुम्हें आलिया से तो बचा लिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझसे सच छुपाओगी। बोलो दिशा, ऐसा कौन सा काम आ गया था तुम्हें इतनी रात को कि
कि तुम्हें आलिया के कमरे में जाना पड़ा। आलिया, ये आलिया क्या करे? छोड़ो इसे आलिया, छोड़ो इसे। पागल हो गई तो। उस दिशा को मैं छोड़ूंगी नहीं, जान से मार दूंगी उसे, जान से मार दूंगी तनु। I'm gonna kill her! मरना होगा उसे, जान से मार दूंगी उसे, छोड़ूंगी नहीं। प्रज्ञा दी बहुत परेशान है। कल रात को जब मैं पानी पीने के लिए नीचे गई तो मैंने प्रज्ञा दी को वहां नीचे परेशान देखा। उन्हें पूछा तो कह रही थी कि वो पानी पीने आई है। मैंने उनके हाथ में टॉर्च भी देखा, मुझे समझ नहीं आया, किचन की तरफ भी नहीं जा रही थी वो। मैंने बहुत पूछा, उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल भी किया, तब जाके उन्होंने बताया कि एक्चुअल मैटर क्या है। कल सब खत्म हो जाएगा, पूरा परिवार बिखर जाएगा। ये घर घर रहेगा लेकिन परिवार नहीं रहेगा। कल आलिया कुछ बहुत गलत करने वाली है। वो उसने सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने का प्लान बनाया। पूरब जी बहुत परेशान है। तो फिर तुमने क्या किया? मैंने दी की हेल्प करने की कोशिश की। मुझे पता है कि आलिया ने वो पेपर्स अपने पास अपने कमरे में रखे। मैं जा रही थी उसके कमरे में, उन पेपर्स को मैं जला दूंगी, क्योंकि वो पेपर्स अगर जल गए ना तो पूरा परिवार बच जाएगा। हमने पूरा रूम चेक कर लिया पूरब जी, कोना कोना छान मारा, पर हमें पेपर्स नहीं मिले। पूरब जी दी बहुत परेशान है, वो बिल्कुल टूट चुकी है, बिखर जाएंगी वो। हमें कुछ करना होगा, आप उनकी हेल्प करिए ना। तुम चिंता मत करो, हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। कोई नहीं जिसे मैं ये सब बता सकूं। अगर मैं इन्हें सब कुछ बता दूं तो सब कुछ नहीं, सिर्फ इतना बता देती हूँ कि आलिया ने धोखे से आपसे आपकी प्रॉपर्टी के पेपर्स साइन करवा लिए। शायद वो यहाँ आके सब कुछ बर्बाद होने से बचा ले। हाँ, अब यही हो सकता है और कोई रास्ता ही नहीं बचा है। इस घर, इस परिवार को बचाना है तो मुझे उन्हें बताना ही होगा, फिर बाद में जो होगा देखा जाएगा। बस अब जल्दी से यहाँ काम खत्म कर लूं, फिर उड़ के पहुंच जाऊंगा अपनी फुग्गी के पास, और इस बार ऐसी डेट पे ले जाऊंगा कि आज तक किसी हस्बैंड वाइफ ने नहीं की होगी। हेलो हेलो, 100 साल तक पीछा नहीं छोड़ने वाली तुम? हाँ देखिए मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ पता है बात करनी है, इसलिए तुमने फोन किया ना। अरे पहले मेरी बात तो सुन। पता है मैं तुम्हें कितना मिस कर रहा हूँ। इनफैक्ट अभी भी मिस ही कर रहा था, तुम्हारे बारे में सोच रहा था, और तुमने तो ऐसे फोन कर लिया जैसे हमारे दिल के तार जुड़े हुए। हाँ नहीं, आप प्लीज मेरी बात सुनिए। मुझे आपसे कुछ कहना है। वो मैं मिस कर रही हूँ ना मुझे? बस मैं आने ही वाला हूँ, थोड़ी देर और। देखिए यहाँ मुझे बहुत। अरे जब हम डेट पर जाएंगे तो सारी जरूरी बातें कर लेंगे। अच्छा मैं क्या सोच रहा हूँ ना, हेलीकॉप्टर लेकर बैंगलोर से सीधा मुंबई आ जाओ और सीधे हेलीकॉप्टर को हमारे छत पर ले आओ, जहाँ पर तुम मेरा इंतजार कर रही होगी, और वहीं से मैं तुम्हारे पर फूलों की बरसात कर दूंगा और तुम्हें अपने साथ हेलीकॉप्टर में बिठाकर डेट पर ले जाऊंगा। हाउ इज दैट? आप समझ क्यों नहीं रहे? मैं कुछ बताने की कोशिश कर रही हूँ, या मुझे बहुत डर लग रहा है। ऊंचाइयों से डर लगता है तुम्हें? नहीं बाबा, फिर मैं तुम्हें हेलीकॉप्टर पर नहीं ले जाऊंगा, मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देखना चाहता। आप बोलते ही जा रहे, मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? मैं आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रही हूँ। ओके सॉरी, बोलो क्या कहना है। देखिए यहाँ ना कुछ ठीक नहीं है, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं आपको बताना चाहती थी कि मिस्टर बी, एक सेकंड फुगी, जस्ट होल्ड ऑन। सभी गेस्ट आ गए हैं, बस आप ही का इंतजार हो रहा है। मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा हूँ, 1 मिनट में आ जाऊँ। हाँ फुगी बोलो।
हाँ सुनिए ना, यहाँ कुछ ठीक नहीं है। दादी की तबीयत खराब होगी क्या? नहीं नहीं, दादी ठीक है। एक्चुअली मैं तुम्हारी तबीयत खराब होगी? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आपको कुछ और दासी, ताऊजी, ताईजी, मिताली भाभी, किसकी तबीयत खराब होगी? नहीं, किसी की तबीयत खराब नहीं है, सब ठीक है। मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आपके अभी तुमने कहा कि कुछ ठीक नहीं। मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि सर मिस्टर गाइटोंडे का फोन आया था। वो कह रहे थे कि वीआईपी लोग नाराज हो रहे हैं, उनको इतना इंतजार कराना ठीक नहीं होगा। फुगी, कॉल ऑफ ड्यूटी, मुझे अब जाना होगा, लेकिन जल्दी तुम्हारे पास आ जाना। ओके, बाय, लेट्स गो। यही फाइल है ना राज? जब ब्लैक कलर की बोली थी तो यही होगी ना। ये क्या? एक तो आपके कहने पर मैंने ये फाइल इतना संभाल कर रखी, झूठे मुंह थैंक यू भी नहीं बोल सकते। तो हाँ, थैंक यू। ऐसे इस फाइल में क्या है जो आपने मुझे इतना संभालने के लिए बोला था? ये फाइल अभी की सारी प्रॉपर्टी की है, जो अब अभी के नाम से किसी और के नाम पे ट्रांसफर होने जा रहे हैं। नहीं बताना है तो मत बताओ, फालतू का मजाक क्यों कर रहे हो मेरे साथ में? ये बंगलो है, कोई वो लकड़ी की नेम प्लेट नहीं है कि जिसपे कोई भी अपना नाम लिख दे, बंगलो के बाहर लगा दे और बोल दे कि ये बंगलो मेरा है। जिन चीजों से तुम्हें मतलब होता नहीं, उसके बारे में इतना पूछताछ क्यों करती हो? पहले किसी फाइल के बारे में पूछा। नाश्ता रेडी रखो, मुझे ऑफिस के लिए लेट होता है। कहीं राज सच में तो नहीं बोल रहे थे कि ये फाइल अभी की प्रॉपर्टी की है? खैर अगर ये नहीं भी है तो कोई ना कोई इम्पोर्टेंट बात तो जरूर है, वरना राज मुझे ना ये फाइल इस तरह संभाल कर रखने के लिए नहीं बोलते। आलिया तनु के साथ मेरा भी इस घर में राज होगा, फिर मुझे कोई राज भैया बेटा नहीं कहेगा, कहेगा तो सिर्फ सर। यहाँ मेरा हुक्म चलेगा और सभी को मैं रॉक स्टार से अब एक क्लास का भिखारी नहीं बनाया तो मेरा नाम राज नहीं। हटेंगी आप? गुड मॉर्निंग दादी। गुड मॉर्निंग दासी। सुबह सुबह तुम्हारी शक्ल देख लिए तो काहे की गुड मॉर्निंग? टेंशन मत लीजिए, ज्यादा देर नहीं देखना पड़ेगा। तुम दोनों कहीं जा रही हो क्या? आज शाम तक दो लोग ये घर छोड़ के जरूर जाएंगे और आपको हमारी शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। दीदी, मुझे लगता है इन दोनों ने ना घर से जाने का मन बना लिया है। जाने का नहीं, किसी को यहाँ से भेजने का। क्या कहा तूने? मैंने कहा तासीब, तुमने तो मजाक कर रही हो। नाश्ता खाना है तो खाओ, पर मेरा सिर मत खाओ। गुस्सा क्यों हो रही है आप? तनु की बातों को सीरियसली मत लीजिए, वो तो मजाक करती रहती है, आपको पता है। और तनु तुम अपने जोक्स अपने पास रखो। क्या है ना, तुम्हारे जोक्स सब लोगों को समझ नहीं आएंगे। मैं ऐसा करती हूँ, मैं जाकर ना उन दोनों को किसी बात में उलझा देती हूँ। तुम लोग सही वक्त देखकर वो फाइल चुरा जाना। ओके? हाँ ठीक है, गुड लक। खाना खाइए ना। तुम वहां क्यों खड़ी हो? आओ यहाँ पे साथ में बैठो, साथ में ब्रेकफास्ट करो। ज्यादा सोचो मत, सिर्फ आज ही का दिन है, कर लो हमारे साथ ब्रेकफास्ट। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।